नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संख्या में आपका स्वागत है। कहते हैं जब पुलिसिंग पर राजनीति हावी होती है तो वर्दी का स्वाभिमान अक्सर डेपुटेशन के आवेदन का सहारा ले लेता है। और चर्चा तो इस बात की भी है कि राज्य की यह सरकार आईपीएस अधिकारियों को फुटबॉल बनाकर रखना चाहती है। कैडर रिव्यू में देरी, वरिष्ठों को नजरअंदाज के खेल में छत्तीसगढ़ में अपराध तो बढ़ाया ही है, होनहार आईपीएस लोगों को केंद्र में प्रतिनियुक्ति में जाने मजबूर भी किया। ऐसे में आपको सत्ता के उस खेल का खुलासा करेंगे जिसकी वजह से आईपीएस दिल्ली जाना चाहते हैं और राजनीति किस कदर खेल खेल रही है, एक एक बातों का खुलासा करेंगे। लेकिन हम बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ में इसी राजनीति की वजह से अपराध चरम पर है। सभी तरह के अपराध, न केवल अपराध बढ़ रहे हैं बल्कि कानून व्यवस्था की स्थिति भी लगातार बिगड़ते चले जा रही है। हालत यह है कि पुलिस को कारपोरेट का गुलाम बना दिया गया है। कहा जाता है कि उनको साफ तौर पर कहा गया है कि वे कारपोरेट की रक्षा के लिए तैनात रहे। अपराध होते रहते हैं, चलते रहता है। ऐसे में जो खबरें आ रही हैं कि सरकार के इस रीति नीति के चलते किस तरीके से छत्तीसगढ़ के प्रतिभाशाली होनहार आईपीएस अधिकारी दिल्ली जाने के लिए बेताब हैं, आवेदन कर रहे हैं, सांसदों के साथ सेटिंग करके अपनी गोटी बिठा रहे हैं। हो सकता है कि इसमें से कुछ की वजह दिल्ली में बेहतर शिक्षा और भविष्य हो, लेकिन यह बात भी किसी से छिपा नहीं है कि किस तरीके से राजनीति के इस खेल ने कई आईपीएस लोगों को लूप लाइन में डाल दिया है जो प्रभावशाली माने जाते थे। ऐसे ही कुछ मामलों में जो प्रतिनियुक्ति में गए पहले, उसमें अमित कुमार, नीतू कमल, दाउलूरी श्रवण जैसे लोग तो शामिल थे ही। अब इस डबल इंजन की सरकार आने के बाद फेहरिस्त और बढ़ते चले जा रही है। अभिषेक सांडिल, राम गोपाल गर्ग, दीपक झा, जितेंद्र सिंह मीणा, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो प्रतिनियुक्ति में जा चुके हैं और कुछ नाम कतारों में है। इसमें एक बड़ा चर्चित नाम है संतोष सिंह। तमनार, रायगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में ये पदस्थ रहे हैं, तो कवर्धा में भी ये रहे हैं। कई जिलों की कमान संभालने के बाद यदि स्वयं इच्छा करके प्रतिनियुक्ति में चले जाते हैं दिल्ली, तो इसका मतलब आप समझिए कि छत्तीसगढ़ में राजनीति का क्या खेल चल रहा है। और कहा जाता है कि कई लोग तो अभी भी लाइन में लगे हैं, जिसमें सबसे चर्चित नाम है अमरेश मिश्रा का। एसीबी चीफ है छत्तीसगढ़ में। हालांकि उन पर कई तरह के आरोप लगे हैं, चाहे ड्रग्स वाले मामले में वसूली का आरोप हो या फिर ईडी ने जो रिपोर्ट दर्ज की है, शराब घोटाला, कोयला परिवहन घोटाला, डीएमएफ फंड घोटाला, पीएससी घोटाला, इनके आरोपियों से भी एसीबी और ईओडब्ल्यू के अधिकारियों पर वसूली के जबरदस्त आरोप लगे हैं। तो आरोप तो यह भी लगे हैं कि नव्या मलिक ड्रग्स केस में किस तरीके के डायरी के पन्ने जो वायरल होते रहे वो वसूली का खेल बताता रहा है। ऐसे में हाल के दिनों में एसीबी ने जरूर बड़ी कार्रवाई की है। इस डबल इंजन की सरकार आने के बाद या फिर अमरेश मिश्रा जी के पद संभालने के बाद छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में पटवारी, एसडीएम, एडीएम से लेकर कई अधिकारियों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इसमें से कितने लोगों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मिलती है, यह समय की बात होगी। अब जो चर्चा है कि छत्तीसगढ़ के कम से कम 2 आईपीएस दिल्ली जाना चाहते हैं। एक अमरेश मिश्रा तो है ही है, दूसरा कौन, ये बेहद चर्चा का विषय बना। हालांकि केंद्र सरकार के नियम के तहत हर आईपीएस अधिकारी को 2 साल के लिए केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जाना
है, तय है। लेकिन यदि राज्य की राजनीति की वजह से कोई आईपीएस अधिकारी स्वयं प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहता है तो समझिए कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार का क्या खेल चल रहा है। और चर्चा इस बात की है कि कुछ आईपीएस सांसदों के सहारे लेन देन करके दिल्ली जाना चाहते हैं, यानी उनकी पीड़ा या उनका खेल समझिए आप। हमारी टीम लगी हुई है कि वह कौन सांसद है और कौन आईपीएस है जो इस तरह का खेल खेल रहे हैं, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरीके से आईएएस लोगों की प्रतिनियुक्ति का मामला हमने आपको बताया था, डॉक्टर रवि मित्तल के साथ क्या कुछ हुआ था, क्या उसी तरीके का खेल आईपीएस लॉबी के साथ हो रहा है, कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि कैडर रिव्यू में देरी और वरिष्ठ पदों की कमी की वजह से भी कई आईपीएस लोगों को अपना भविष्य छत्तीसगढ़ में अंधकार तो दिख ही रहा है, साथ ही राजनीतिक दबाव ने भी उनके सामने नए तरह का संकट खड़ा कर दिया। किस किस तरह से अपराध को लेकर और किस किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की दबंगई के चर्चे भी कम नहीं है। कभी कलेक्टर को चमकाना, कभी एसपी को चमकाना, कभी पुलिस वालों को चमकाने का खेल के कई वीडियो वायरल हुए हैं छत्तीसगढ़ में। और ऐसे में कानून व्यवस्था की बदतर स्थिति को लेकर तो कांग्रेस ने बड़ा सवाल खड़ा किया। छत्तीसगढ़ पुलिस की भदपिटी आसाम में डिजिटल अरेस्ट के मामले में गुवाहाटी गए थे कुछ अपराधियों को पकड़ने, और वहाँ पे जनता के विरोध के बाद में आसाम पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस को ही अरेस्ट कर लिया। अब ये स्थिति है कि जब डबल इंजन की सरकार में, आसाम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इन सरकारों में कोऑर्डिनेशन का इतना ज़्यादा अभाव है कि एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस अरेस्ट कर ले रही है, वो भी तो वैधानिक काम करने गए हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ की पुलिस ने वहाँ की पुलिस को अपने आगमन की सूचना नहीं दी थी, अपने कार्रवाई की सूचना नहीं दी थी? ये नहीं दी थी, बेहद ही चिंता का विषय है। दूसरी बात, इस मामले में अभी तक राज्य सरकार के द्वारा क्या कूटनीतिक प्रयास किए गए आसाम सरकार के द्वारा, यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और बेहद ही चिंता का विषय है कि यदि अपराधियों को पकड़ने पुलिस जाती है और पुलिस अरेस्ट हो जाती है तो ऐसे में तो पुलिस का मनोबल टूटेगा, अपराधी के हौसले बढ़ेंगे। तब ऐसी परिस्थिति में जो आईपीएस दिल्ली जाना चाहते हैं, क्या वे सरकारी समीकरण में अपने को फिट नहीं महसूस कर रहे हैं? हालांकि सरकार का दावा है सब कुछ ठीक चल रहा है। आप मुख्यमंत्री का भी बयान सुन लीजिए, आप गृह मंत्री का भी बयान सुन लीजिए, वे दावा करते हैं कि छत्तीसगढ़ में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। क्योंकि जो अपराधों की खबरें आ रही, यदि हम आपको दिखाने की कोशिश भी करें तो वीडियो इतना लंबा बन जाएगा कि आप बोर हो जाएंगे। तब ऐसे में देखना है कि इस प्रतिनियुक्ति के खेल को लेकर जो राजनीति हावी है, आईपीएस लोगों को पदों पर पोस्टिंग के लिए जो राजनीति हावी है, उससे और कितने आईपीएस लोग व्यतीत होकर दिल्ली की ओर कूच करते हैं, हमारी नजर लगी हुई। हम आपको एक एक खबर की जानकारी देंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।